So, we are going to talk about Jaya Bachchan today. We have all seen angry Jaya Bachchan through social media. जया बच्चन जिनके हस्बैंड के अफेयर्स की न्यूज़पेपर में आती थी। जया बच्चन जिनको सुनना पड़ता था कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। जया बच्चन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने करियर यानी कि मूवीज़ से 17 सालों का ब्रेक लिया था। सो लेट्स टॉक अबाउट जया बच्चन जर्नी। जया जी का जन्म मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल 1948 में हुआ और उनका पूरा नाम था जया बहादुरी। उनकी बॉलीवुड में आने की स्टोरी भी काफ़ी फिल्मी है। सो व्हाट हैपन हुआ, जब जया बहादुरी 15 साल की थी तो वो अपने पापा के साथ वही पास में हो रही एक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गए थे। वहाँ जो शूटिंग हो रही थी वो थी सत्यजीत रे की मूवी महानगर के लिए। एक्चुअली उस मूवी में एक टीनेज गर्ल का भी कैरेक्टर था और उस रोल के लिए कोई भी एक्ट्रेस सिलेक्ट नहीं की गई थी। जब जया जी को वहाँ शूटिंग देखते हुए स्पॉट किया गया तो डायरेक्टर को लगा कि जया जी उस रोल के लिए सही रहेंगी और इस तरह से जया बहादुरी जी को वो मूवी मिली और कुछ इस तरह जया बहादुरी मूवीज़ में आई। पर जया जी ने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी तो उन्होंने प्रॉपर एक्टिंग का कोर्स करना स्टार्ट किया। एक्टिंग कोर्स करते हुए ही उनको 1971 में गुड्डी नाम की मूवी मिली। ये मूवी एक कमर्शियली सक्सेस थी और यहीं से जया जी की एक्टिंग की प्रॉपर शुरुआत होती है। यहाँ से जया बहादुरी को काफ़ी मूवीज़ में कास्ट किया जाने लगा और उनकी काफ़ी मूवीज़ थिएटर में देखने को मिली। 1972 में आई मूवी बंसी बिरजू में पहली बार जया जी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। एक्चुअली उस टाइम पे अमित जी की काफ़ी मूवीज़ फ्लॉप जा रही थी और उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाह रही थी। 1972 में एक मूवी बन रही थी जिसका नाम था जंजीर और उसमें कोई भी एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम नहीं करना चाह रही थी। तब जया जी ने उनके साथ काम किया और जंजीर वाज ए बिग हिट। Salim Saab and Javed Saab, they were very straightforward. They had tried a lot of other women actors. Of course, they all had refused. And they said, you can't say no, we need you. Of course, another temptation was my co-star. So I said, चलो कुछ वक्त मिल जाएगा साथ में। जब अमित जी और जया जी इस मूवी पे काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था अगर ये मूवी चल जाती है तो वो बाहर किसी देश में घूमने के लिए जाएंगे। एंड जंजीर वाज ए ब्लॉकबस्टर। पर अमित जी के पापा ने कहा कि अगर तुम दोनों को कहीं भी जाना है तो पहले शादी करो फिर जाओ और इसी के चलते 1973 में दोनों ने शादी कर ली। अब भी दोनों साथ में मूवीज़ कर रहे थे और उनकी मूवीज़ सुपरहिट जा रही थी। जया जी चैलेंजिंग रोल करने से कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने बहुत डिफरेंट रोल किए इंक्लूडिंग शोले, जहाँ पे उन्होंने एक यंग विडो का किरदार निभाया जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बड़ी बात थी। जब वो शोले मूवी की शूटिंग कर रही थी जब जया जी प्रेग्नेंट थी और 1974 में शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी श्वेता बच्चन का जन्म होता है। जया जी ने अपने बच्चों की देखरेख के लिए मूवीज़ को साइड कर दिया था और 2 साल बाद 1976 में अभिषेक बच्चन का जन्म होता है। एक और चीज़ जो कि 1976 में हुई थी वो थी अमित जी और रेखा जी की पहली मूवी रिलीज जो कि थी दो अजनबी और यहीं से रेखा जी और अमित जी के अफेयर्स की न्यूज़ भी स्टार्ट हो गई थी। इवन न्यूज़पेपर में भी उनके अफेयर्स की न्यूज़ आने लगी थी। पहले तो जया जी ने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन जब हर जगह इस बारे में बात होने लगी तो जया जी ने रेखा जी को डिनर के लिए इन्वाइट किया जब अमिताभ बच्चन किसी मूवी के लिए मुंबई से बाहर गए हुए थे। वहीं पे जया बच्चन ने रेखा को क्लियरली बोल दिया कि वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी। एक और किस्सा जो कि बहुत फेमस है ऋषि कपूर और नीतू सिंह की वेडिंग का, जहाँ पे रेखा सिंदूर लगा के आ गई थी और शादी में आने के बाद अमित जी के पास जाके बातें करने लग गई थी। उस टाइम पे ये बोले जाने लगा था कि इन दोनों ने शादी कर ली है। इस शादी में से जया बच्चन रोते हुए घर चली गई थी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने हमेशा अफेयर्स की बातों को गलत बताया है। 1981 में सिलसिला मूवी के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया। सिलसिला मूवी की स्टोरी एक लव ट्रायंगल थी। मूवी में हस्बैंड का बाहर कहीं अफेयर होता है। इस मूवी में यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को कास्ट करना चाहते थे। अमित जी ने कहा कि एक बार जया और रेखा से पूछ लिया जाए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अमित जी को भी ये मूवी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इनसे तो मैंने शादी की है। और प्यार? इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई।
जी हाँ, इस देश में पति प्रेमी नहीं होता। स्टिल डोंट नो कि यश ने इन तीनों को सिलसिला मूवी के लिए कैसे कन्विंस किया। जया बच्चन ने इस मूवी के लिए इसलिए हाँ की क्योंकि अमित जी का कैरेक्टर अपनी वाइफ को चूज करता है ओवर हिज गर्लफ्रेंड। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है, और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। बाद में एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर को सच बताया था। सिलसिला मूवी के बाद जया जी ने 17 सालों का ब्रेक लिया और 1998 में 1084 की माँ मूवी से कमबैक किया। इसके बाद उन्होंने फिजा, कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज़ में भी काम किया। 2004 में जया बच्चन ने पॉलिटिक्स में एंटर किया और वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव भी हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑल दिस फ्रॉम जया जी's साइड। How difficult all this must have been for her. The affair thing and break from her career was of course not easy. इतने ड्रामा और ट्रॉमा के बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है, so that might be a reason for now Jaya Bachchan's behavior. A wife who had faced her husband affairs, which is kind of rejection towards her. A mother who sacrificed her career to raise her children. All these things have not been easy to her. Tell me something about Amit ji. Is he a romantic? No. Not with me. Now I'm not saying कि जया जी का ये बिहेवियर जस्टिफाइड है, ऑफ कोर्स नॉट। उनका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है एंड शी शुड वर्क ऑन हर बिहेवियर, बट देर माइट बी ए चांस कि उनका ये बिहेवियर उनके पास्ट की वजह से है एंड नाउ इट्स ए हाई टाइम फॉर हर टू वर्क ऑन हर बिहेवियर बिकॉज इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स नाउ। वी ऑल नो अभिषेक एंड ऐश्वर्या's story and Jaya ji plays a major role in that. So let me know what you think about Jaya ji's behavior. Thank you.